गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास निकालिए 8, है ना। हम लोग कोटर और कुटीर समाप्त कर चुके थे। मुझे लगता है आपको मैंने क्वेश्चन वगैरह भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था। आइए अब लेसन नंबर 6, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा यानी अकबर के ज़माने का, अकबर के द्वारा यूज किया गया लोटा। हंसी नहीं आई तो चलिए पहले इसके शीर्षक पर बता करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विद इन ब्रैकेट जो इसको देखो, अकबरी लोटा का अर्थ समझ गए। अकबर के जमाने का, अकबर के द्वारा यूज किया हुआ यानी उससे रिलेटेड लोटा। लोटा जाकर बांग्ला में घोटी, लोटा समझते हो सब। कई बार जीवन में ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं, मौका मिलता है हंसने का भी, रोने का तो ज्यादा मिलता है, हंसने का कभी कभार मिल जाता है, जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक तो हंसने का मौका कम मिलता है कभी कभी, और जब समय बीतता है तो कभी कभी वह मेमोरी से बाहर निकल करके कॉन्शस में आ जाता है, तो भी बैठे बैठे अकेले में हंसी आ जाती है कि क्या एक जमाना था, कभी ऐसी घटना घटी थी। वही करें। यह कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल, झाऊलाल बेचारा सिंपल आदमी, एकदम साधारण। साधारण किसको कहते हैं? जिसके दिल में छल कपट नहीं है, धोखा देना ऐसी वगैरह बात नहीं, सिंपल इंसान। और पंडित बिलवासी जी की है। पंडित बिलवासी जी बेचारे बहुत साधारण आदमी। दोनों दोस्त, दो दोस्त की कहानी है, और दो दोस्त के बीच में एक पत्नी आती है। देखो दो तीन तरह का होता है, एक पत्नी, एक होता है पेतनी, है ना, एक होता है पातानी। तो सबका जो है यहां आपको नमूना मिलेगा। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए, अब मित्र की पहचान तो पहली पहचान है कि अपने दोस्त की हेल्प करना है, मदद करना है। यहां भी वही बात है। एक अंग्रेज यानी अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को बेढंगा सा लोटा, बेढंगा मतलब कोई ढंग का नहीं है, कोई काम का नहीं, अगर उसको देखोगे तो लगेगा लोटा है कि भूत है। लोटा देख के ही डर लगता था। तो वैसे लोटे को हिस्टोरिकल लोटा बना करके, यानी अंग्रेज को बेवकूफ बना के उस लोटे को बेच देता है, और उस बिके हुए लोटे के पैसे से अपने दोस्त की मदद कर देता है, और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। मुसीबत क्या थी? पत्नी, क्योंकि पत्नी 250 रुपया मांग ली बिना सोचे समझे। काम मालूम नहीं, जरूरी मालूम नहीं। अब इस चक्कर में जो है बेचारे झाऊलाल प्रेस्टीज में लेते हैं कि एक पहली बार पत्नी मांगी, 250 रुपया कमाए, 250 रुपये के लायक भी नहीं हूं क्या? मूंछ पर ताव देते हुए बोला, अरे कल ले लेना, एक सप्ताह के अंदर मैं दे दूंगा। लेकिन बेचारे लाते कहां से? कुछ किराया मिल जाता था, जैसे यहां हाट तौला है ना, उसी तरह बाजार था, ठठेरी बाजार। नीचे दुकान थी, ऊपर रहते थे, भाड़े से दिन गुजर जाता था। पत्नी जानती थी, फिर भी मांग दी, 250 रुपये चाहिए। अब ये किससे शेयर करते? जैसे आप लोग किससे शेयर करोगे? दोस्त ही तो दुनिया में है कि जिससे दिल की बातें शेयर करते। तो पंडित बिलवासी जी बोले, भैया ठीक है, मेरे पास भी तो है नहीं, लेकिन मैं कुछ सोचता हूं। अब उनके सोचने के चक्कर में जो है क्या क्या करते हैं वो इसमें देखना है। मूल बात है कि दोनों मित्र में कैसी भावना काम करती है, और समस्या खड़ी करने वाली पत्नी है, उसके बारे में एक पति क्या सोचता है, फिर इधर पत्नी क्या सोचती है, दोस्त कैसे उसकी मदद कर देता है। और एक अंग्रेज को बेवकूफ बना करके, अंग्रेज को बेवकूफ बना करके, यानी हिंदुस्तानी इतने तेज होते हैं कि अंग्रेजों को
बेवकूफ बनाना बहुत आसान है हिंदुस्तानियों के लिए। कब? जब यह एक्टिव रहेगा तब। तो चलिए आइए देखते हैं कि अंग्रेज को बेवकूफ बनाने में किसका एक्टिव है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। झाऊलाल, उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। दो आदमी तो थे, पति रहते थे नीचे जो है, पहले बताया, काशी के, काशी मतलब बनारस काशी के ठठेरी, ठठेरी बाजार मतलब जहां बर्तन की दुकानों लगी रहती है, बर्तन ठीक करना, पॉलिश करना, बेचना, इसके मार्केट को बोलते हैं ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक यानी 100 रुपीज पर मंथ भाड़ा आता था। पहले की बात है। करीब किराया उतर आता था। उतर आता था मतलब किराया मिल जाता था। अच्छा खाते थे। पहले के जमाने में 100 रुपया बहुत था। पूछोगे दादाजी कितना वेतन मिलता था, तो बोले 5 नया पैसा, 5 आना पैसा, इसी तरह। अच्छा पहनते थे, ड्रेस भी अच्छा पहनते थे। यानी कहने का मतलब खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। 100 रुपये में बहुत अच्छे से खा पी के आराम से रहते थे। सस्ती का जमाना था। पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। आंख सेकने मतलब कभी जीवन में 250 रुपया एक बार भी लाला झाऊलाल देखे तक नहीं। उस समय 250 रुपया बहुत होता। 100 रुपया तो भाड़ा आता था तो खाते थे। अब 250 रुपया तो कभी आंख को देखने को नहीं मिला। उसे बोलता आंख सेकने को नहीं मिला। एक बार देख भी लेते 250 रुपया कितना होता है, कैसा होता है, वो आया ही नहीं कभी हाथ में। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, डिमांड आ गया पत्नी की ओर से, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और बैठ गया। मतलब होश उड़ गए। लगा झाऊलाल को कि चांद से उन्हें उनकी पत्नी धकेल दी और गिरे हड़बड़ा करके चांद से, ऐसा लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अपने आप को संभाले, तब थोड़ा नॉर्मल हुए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, पत्नी आई, बोली 250 रुपया चाहिए जी। जैसे ही यह पत्नी बोली, झाऊलाल को लगा कि वह चांद में घूम रहे थे। दे एक धक्का कि चांद से गिरे जमीन पर, होश गायब। उनको संभलने में टाइम लगा। पत्नी देख रही थी कि ये चांद से गिरे तो कैसा लगता है इनका चेहरा देखने में। और पत्नी की भी होश उड़ गई कि ये क्या मैंने बोल दिया कि इनकी हालत खराब हो गई। फिर वह भी संभल कर बोली कि डरिए मत, अरे आप नहीं दे सकते हैं तो मैं माई कैसे ले आऊंगी, भाई से मांग करके, भाई से मांग लूंगा। ये समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आजकल की पत्नियों को अपने मायके पर बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट का एक अलग किस्म की बात रहती है कि दुनिया में सब बेकार, उनका मायका सबसे साकार। बहुत सारी पत्नियां ऐसी, अगर उसको मायके की बात बोल दो तो महाभारत छिड़ जाएगा, और ससुराल की बात बोल दो तो बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है। पता नहीं इनका कैसा स्वभाव है, उसी स्वभाव का वर्णन है। देखा कि 250 रुपया मांगने पर झाऊलाल की स्थिति, बोला अच्छा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आपकी औकात नहीं है 250 रुपये, भाई की मेरी औकात है, मैं भाई से मांग लूंगा, मांग लूंगी मैं भाई से। अब ये झाऊलाल को लगा कि मेरे उसके रहते वह अपने मायके से पैसा लाएगी 250 रुपया, क्या झाऊलाल की औकात नहीं है, तुम क्या बात करती हो। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, गुस्सा हो गए। उन्होंने बड़े रोब के साथ बोला, देखो बार बार मायके की धमकी मत दिया करो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, भाई साहब क्या तुम्हारा कुबेर है, वहां से ले आओगे, और मैं क्या भिखारी हूं, मुझसे ले लेना। अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी। अगर तुम जाओगे तो क्या बोलेगा तुम्हारा भाई,
कि मेरे जीजा जी क्या इतने कंगाल हो गए कि 250 रुपया मेरी दीदी को नहीं दे सकते। कंगाल जीजा जी, खबरदार, मुझसे ले लेना। तो पत्नी तो जानती थी, यहां थोड़ा समझ, कि इनके पास 250 रुपया आएगा कहां से। 100 रुपया तो भाड़ा मिलता है, वो तो ला के दे देते हैं उसी को, और उसी में खर्च चलता है, फिर भी मांगती है वह। अब इस पर आप सोच सकते हैं कैसी पातनी है, कि पत्नी है, कि पेतनी है। वो समझ गई, और समझ के बोलती क्या है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। बोला हाँ दे तो दीजिएगा, मालूम है, लेकिन मेरे जिंदा रहते दे दीजिएगा ना, कि मैं मर जाऊंगी तब लाके दीजिएगा। कितना बड़ा कमेंट की। तो झाऊलाल भी उसी तरह बोला, अरे छोड़ो मरने, इसी सप्ताह में मैं दे दूंगा। तो क्या समझती हो, मैं भी, मेरा नाम भी झाऊलाल है, इसी सप्ताह में मैं दे दूंगा। पत्नी फिर बोलती है, अच्छा इस सप्ताह में तो सुना है, मैंने पढ़ा, मैंने 7 दिन होते, तो ये 7 दिन वाला आप जो है सप्ताह बोल रहे हैं, कि 7 वर्ष यानी 7 ईयर्स वाला। सबसे बड़ा साल होता है ना, पहले वह सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, साल के बाद। बोला आप 7 दिन वाला सप्ताह के बारे में बोल रहे हैं, कि 7 ईयर्स, 7 वर्ष के बाद। कौन वाला सप्ताह आपका है? बोले सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 से? लाला झाऊलाल ने रोब के खड़े हुए थे, क्या बोला, कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। बोले क्या बात करती हो, आज से 7वें दिन तुम 250 रुपए ले लेना मुझसे। तुम बात करती हो, एकदम 7वें दिन तुम्हारे हाथ में 250 रुपया रहेगा। ठीक बोली, आज तू ठीक है, मैं देखती हूं। पत्नी का काम करने झाऊलाल को टेंशन दे दी, और झाऊलाल टेंस हो गए, सोचने लगे कि अब ये 250 रुपया कहां से आएगा। बोल तो दिए कि 7वें दिन मिल जाएगा, आएगा कहां से? पेड़ हिलाएंगे कि आकाश से टपकेगा, कि लॉटरी लगेगी, क्या होगा? लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, 4 दिन ऐसे ही पार हो गया, कोई 250 रुपया का, 1 रुपया का ठिकाना नहीं, और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, कोई जुगाड़ नहीं हुआ। तब उन्हें चिंता होने लगी। बोले 4 दिन तो पार हो गया, बचे 3 दिन। अब 3 दिन में नहीं आया तो पत्नी के सामने तो बस बेइज्जत होना ही है। अपने ही घर में अपनी साख का था, साख मतलब क्रेडिट, थी 250 रुपया नहीं दे सके झाऊलाल जी। उधर से पत्नी का भाई भी बोलेगा, क्या जीजा जी, कंगाल जीजा जी, भिखारी जीजा जी, 250 रुपया नहीं दे सके। बेइज्जती वाली बात है, इसी को बोलते क्रेडिट। देने का पक्का वादा करके अगर जब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? पत्नी तो बोल तो दिए, प्रॉमिस कर लिए, लेकिन नहीं देंगे तो पत्नी झाऊलाल की क्या सोचेगी? एकदम कंगाले आदमी है, 250 रुपया ला के नहीं दे सके। उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, वाहवाही मतलब बहुत बोल चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। मैंने एक काम पड़ा तो हार गए। पहले तो बड़ी डींग मारते थे, है ना, वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं मतलब डींग मारना। अरे मेरे पास तो हजारों रुपये था, ऐसे आते वैसे आते, इधर जाते उधर जाते, करते करते। और इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं, मतलब हार मान लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो क्या मुंह दिखलाएंगे? बोला किस मुंह से? बोला पहले तो बड़ी बड़ी डिंग मारे थे, अब क्या करें, क्या करते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।